गुड मॉर्निंग बच्चों आओ ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये वीडियो आप एंड तक देखना क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। ओके, अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर और एनीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। तो आप इंग्लिश इसको मतलब वीडियो एंड तक देखना। और आपको पता है कि प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इज एम आर और डू डज डू नॉट डज नॉट ये भरने हैं आपने। तो ये प्रेजेंट कंडीशंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में से आपको ये चूज़ करना है। तो देखो, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? ठीक है, ऐसे तो आपने डू लगाया, प्रेजेंट सिंपल है ये। आगे दो में बात हो रही है, देखो इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है। वेयर इज़ एन कहाँ है? कहता मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो, क्या आएगा? आई डोंट नो। पॉज करके आप खुद भी भरने की कोशिश कर लेना पहले। अच्छा, व्हाट्स फनी, क्यों हंस रहे हो भाई, क्या मजाक वाली बात है? वाई आर यू लाफिंग, लाफिंग से लग रहा है कि वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लाफिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन से तो आर तो लगेगा। ठीक है। अच्छा, कहता व्हाट डज योर सिस्टर डू। तो यहाँ पर शी इज़ अ डेंटिस्ट, यानी कि काम के बारे में पूछा है कि आपकी सिस्टर क्या करती है। तो क्या होगा? व्हाट डज योर सिस्टर डू। क्या व्हाट डज, अब योर सिस्टर सिंगुलर है, योर सिस्टर क्या है? सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से डज लगेगा। व्हाट डज योर सिस्टर डू, आपकी सिस्टर क्या करती है? शी इज़ अ डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट है। अच्छा देखो, इट डैश रेनिंग, आई डैश। अच्छा, यहाँ पर रेनिंग दे दिया तो प्रेजेंट, मैंने कहा दो टेंस भरने, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंडीशन से। तो यहाँ पर रेनिंग दे दिया तो प्रेजेंट कंडीशन से होगा, तो इट के साथ इज लगाए, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। आई डैश और वॉन्ट जो है, ये जो है ना वॉन्ट के साथ कभी भी आईएनजी नहीं ले सकता, कभी भी आईएनजी नहीं ले सकता, तो यानी प्रेजेंट कंडीशन तो लगेगा नहीं, तो प्रेजेंट सिंपल है। तो आई डोंट वॉन्ट क्या लगेगा? आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट इन द रेन, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, ठीक है, बारिश में। अच्छा देखो, बात हो रही है दो बंदों में। ओके, कि वेयर डैश यू कम फ्रॉम होता से आना, कहाँ के होना, कहाँ का निवासी होना, तो दूसरा जवाब देता कनाडा। तो उसने ये कम फ्रॉम में ये नहीं कहेंगे कमिंग फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हो। और सेंटेंस को याद भी कर लेना, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं। और अगर सिंगुलर के लिए होता तो डज लगा देते कि आपके पापा कहाँ के रहने वाले हैं, तो डज लग जाता। अच्छा, कहता हाउ मच डैश इट कॉस्ट टू फ़ोन कनाडा। तो इट के साथ तो आपको पता है, और कॉस्टिंग कभी नहीं होता, तो कॉस्ट कितने कीमत बैठती है, कितने पैसे लगते हैं कनाडा फ़ोन करने में, तो ये इट के हिसाब से, क्योंकि इट सब्जेक्ट है तो डज लगेगा। ओके, क्या लगा? डज। हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितने पैसे लगते हैं टू फ़ोन कनाडा फ़ोन करने में। अच्छा, जॉर्ज इज़ अ गुड टेनिस प्लेयर, जॉर्ज एक अच्छा टेनिस प्लेयर है, बट ही डैश प्ले वेरी ऑफन। तो आपको पता है वेरी ऑफन होता है ज़्यादा, अक्सर का, ठीक है। तो आप वेरी ऑफन मतलब ज़्यादा, तो ये प्रेजेंट सिंपल के साथ इस्तेमाल होता है, काइंजी के साथ, प्रेजेंट कंडीशन के साथ कभी नहीं होता ये वेरी ऑफन। तो जॉर्ज इज़ अ गुड टेनिस प्लेयर, जॉर्ज एक अच्छा टेनिस प्लेयर है, बट ही डजंट प्ले, वो नहीं खेलता। बट ही डज नॉट, या डजंट शॉर्ट फॉर्म में कह दो, बट ही डज नॉट प्ले वेरी ऑफन, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खेलता। बट से, हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन जैसी बट लगा वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी वाला देख लो जरा, एक्सरसाइज वाली। पुट द वर्ब इन द प्रेजेंट कंडीशन, ये प्रेजेंट कंडीशन में या फिर प्रेजेंट सिंपल, आपको खुद देख के बताना है कि कौन सा लगेगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंडीशन। एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? ये तो नहीं आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, नो, डू यू, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? ओके, इसमें भर दिया। आप दूसरा, वेयर इज़ टॉम, टॉम कहाँ है? टॉम कहाँ है? एक व्यक्ति बात कर रहा है, इज टॉम, बात हो रही, देखो कन्वर्सेशन हो रही है, ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे करके, तो बात हो रही है। वेयर इज़ टॉम, टॉम कहाँ है? तो जो दूसरा जवाब देता है, ही इज़ हैविंग आ शॉवर, वो नहा रहा है। तो काम हो रहा है, तो हैव अ शॉवर मतलब होता है नहाना, शॉवर, या हैव अ बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अब सेंटेंस को याद भी कर लो आप। तो ही इज़ हैविंग अ शॉवर, वो नहा रहा है। अच्छा, कहता है आई डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन तो प्रेजेंट सिंपल के साथ ही लगता है। तो आई डोंट वॉच टीवी टेलीविज़न वेरी ऑफन, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता, आई डोंट वेरी ऑफन। अच्छा, आगे लिसन, सुनो, समबडी इज सिंगिंग, कोई देखो गा रहा है। पॉज करके आप देखो, मैंने हाथ उठा लिया, आप खुद ही जो है इसमें, ओके।
आप भर के देखना इसमें। देखो, सेंड्रा इज़ टायर्ड, सेंड्रा थकी हुई है। ओके, सेंड्रा इज़ टायर्ड, सेंड्रा थकी हुई है। अच्छा, शी वांट टू गो होम नाउ, ठीक है। तुम्हारा सेंड्रा इज़ टायर्ड, शी वांट्स टू, क्या शी और ये वांट्स आएगा, ठीक है, एस लग जाएगा। शी वांट्स टू गो होम नाउ, वो अब घर जाना चाहती है, ठीक है। हाउ ऑफन आपको पता है कब कब, तो ये प्रेजेंट सिंपल के साथ ही आएगा। हाउ ऑफन डू यू रीड न्यूज़पेपर, हाउ ऑफन डू यू रीड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर कब कब पढ़ते हो। वो कह रहा है, देखो बात हो रही है, एक्सक्यूज़ मी बट यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, बट यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, भाई साहब मेरी जगह बैठे हो। ओ आई एम सॉरी आई डैश। अच्छा, ये अंडरस्टैंड वर्ब आ गई, ये तो कभी आईएनजी में लगती नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल में, मतलब रहा है रही निकलता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं रहा है रही है, ठीक है ना, रहा है रही है, हालांकि लेकिन लगेगा भाई प्रेजेंट सिंपल डू अंडरस्टैंड के साथ, ठीक है। तो कहता है आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कह सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या आई डोंट अंडरस्टैंड, तो ये कभी आईएनजी के साथ नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैन यू स्पीक मोर स्लोली, क्या आप और थोड़ा और धीरे बोल सकते हैं। अच्छा, इट्स लेट, देर हो गई है। आई एम गोइंग होम, मैं अब घर जा रहा हूँ। तो देखो, देर हो रही, मैं घर जाता हूँ, या ये तो नहीं देर हो गई है मैं घर जाता हूँ, मैं देर हो गई मैं घर जा रहा हूँ। इट्स लेट आई एम गोइंग होम नाउ, अब मैं घर जा रहा हूँ। ओके, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। आर यू कमिंग विद मी, क्या आर यू कमिंग विद मी, क्या कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हो, ठीक है ना। आर यू कमिंग विद मी तो ये लिखा हुआ है विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। व्हाट टाइम डैश यू फिनिश वर्क इन द इवनिंग, आपके पिताजी शाम को कब दुकान बढ़ाते हैं, कब काम उनका समाप्त होता है। तो व्हाट, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, कर रहे हैं थोड़ी नहीं, करते हैं। व्हाट टाइम डज योर फादर, डज योर फादर फिनिश, व्हाट टाइम डज योर फादर फिनिश, ठीक है, वर्क इन द इवनिंग, आपके पिताजी शाम को कब काम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट, यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो, तुम आप रेडियो बंद कर सकते हो। भाई मैं तो नहीं सुन रहा, आई एम नॉट लिसनिंग टू इट, आई एम नॉट लिसनिंग टू इट, लिसनिंग टू इट, मैं तो नहीं सुन रहा। लिसनिंग आएगा, क्या आएगा, LISTEN, और लिसन टी साइलेंट होता है इसमें। आई एम नॉट लिसनिंग टू इट, मैं तो नहीं सुन रहा इसे। अच्छा, दो में बात हो रही है, देखो ये यहाँ पर बात हो रही है। वेयर इज़ पॉल, पॉल कहाँ है, जवाब दे रहा वो इन द किचन, किचन में। ही इज़ कुकिंग समथिंग, अरे कुछ बना रहा है। ही इज़ कुकिंग समथिंग तो लिखा हुआ है, वो कुछ बना रहा है, तो प्रेजेंट कंडीशंस लगा इसमें। मार्टिन डैश नॉट यूजली, अरे यूजली दे दिया, अरे आँख मीच कर भाई प्रेजेंट सिंपल लगेगा। मार्टिन डैश नॉट यूजली ड्राइव टू वर्क, ही डैश, मार्टिन डज नॉट यूजली, क्या डज नॉट, यूजली हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आएगा। मार्टिन डज नॉट यूजली ड्राइव टू वर्क, वो अक्सर गाड़ी से, कार से ऑफिस नहीं जाता है। ही, अरे फिर यूजली दे दिया, प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा। ही यूजली वॉक्स, भाई ही के हिसाब से तो एस तो लगेगा भाई। ये टेंसेस में अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, टेंसेस मैंने पूरे करवाए हुए हैं। ही यूजली वॉक्स, वो अक्सर पैदल पैदल जाता है। सू डैश नॉट लाइक कॉफ़ी, शी प्रेफर्स टी, तो भाई लाइक और प्रेफर ये तो आईएनजी फॉर्म में आते ही नहीं, प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा। सू को पसंद, कॉफ़ी पसंद नहीं है। सू डज नॉट लाइक कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है। शी प्रेफर्स टी, उसे चाय ज़्यादा पसंद है, ओके, तो आज का हो गया आपका ये वाला कोटा पूरा। आप करते रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।